बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। ये सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल होता है कि जब कोई भी यूट्यूब क्रिएटर अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो उसको यूट्यूब चैनल का नाम रखने में बहुत मुश्किलात आती हैं। आखिर ये हमारे लिए इतना अहम क्यों होता है? और हमें ये कहाँ से लेना चाहिए नाम? हमें एक वर्ड का हो, 2 वर्ड्स का हो या 3 वर्ड्स का हो। देखिए हम आपको मिसाल से समझाते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दुनिया के टॉप के 5 यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो इस लेवल पर गए हैं, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन्होंने कैसे वो अपने चैनल के नाम रखे। मिसाल के तौर पे नंबर 1 टी सीरीज़, ये 2 नाम मिलके बनाया हुआ है, मिलाकर बनाया हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है कोकोमेलन, ये बच्चों की नर्सरी राइम्स का चैनल है, इसकी नीश है, तो इन्होंने 1 वर्ड से बनाया हुआ है, तो आप इसको भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेट इंडिया, ये भी 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब है कि जो पहला टी सीरीज़ भी 2 नाम को मिलाकर बनाया है, कोकोमेलन 1 वर्ड है और टी सीरीज़ जो सेट इंडिया है वो भी 2 नामों को मिलाकर बनाया गया। इसका 1 और 2 वर्ड्स मैक्सिमम रखे जा रहे हैं। इसके अलावा चौथा जो आता है वो है मिस्टर बीस्ट। अगेन ये 2 नाम हैं, तीसरा नाम नहीं है इसमें। तो पांचवा जो चैनल है दुनिया का वो है प्यू डाईपाई। तो प्यू डाईपाई भी 1 वर्ड है। तो इससे मुराद ये है कि दुनिया के 5 चैनल्स को हमने देखा तो उसमें मैक्सिमम 1 वर्ड या ज़्यादातर लोगों ने 2 वर्ड्स रखे हुए हैं। 3 चैनल्स ने 2 वर्ड्स रखा हुआ है और 2 चैनल्स ने 1 वर्ड से बनाए हुए हैं। अब आगे चलिए हम देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े नाम जो हैं। मिसाल के तौर पे गूगल 1 वर्ड, इसके अलावा आप फाइवर देख लीजिए 1 वर्ड। उसके बाद आ जाता है फेसबुक 1 वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड है। फेसबुक 2 वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड किया गया लेकिन 1 वर्ड बनाया गया। इसी तरह से आप यूट्यूब का नाम देख लीजिए, 2 नामों से मिलकर कंपाउंड नेम है लेकिन 1 वर्ड है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ये भी 1 वर्ड है, 2 नामों को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो टॉप का चैनल है, नंबर 1 चैनल है सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, वो है ARY डिजिटल। अगेन ये 2 नाम मिलकर बनाया हुआ, ARY और डिजिटल। अब देखिए सलमान नोमान जो कि पाकिस्तान का एक टॉप का इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट में ये उसके मुतालिक ये चैनल है, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो आजकल अप्रोच ये है कि अगर आपको कोई नाम नहीं समझ आ रहा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने नाम से चैनल बना सकते हैं। बहुत सारे चैनल बने, एजाज अंसारी, रूबिका किचन, किचन विद आमना, काशिफ मजीद यूट्यूब चैनल, तैमूर परदेसी, ये बाय नेम एक ट्रेंड चल चुका है, लोग अपने नाम से रख रहे हैं। जिस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका चैनल का नाम कैची होना चाहिए कि इजीली लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएं। दूसरा है कि स्टिकी होना चाहिए कि लोग फ़ौरन कोई नाम देखे तो उनके जहन पर वो सवार हो जाए, चिपक जाए, स्टिकी हो। इसके अलावा क्रिएटिव होना चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे इंटरव्यू का अगर आप चैनल बनाना चाह रहे हैं, पॉडकास्ट बनाना चाह रहे हो, तो आप हिस्टरव्यू आप बना सकते हैं, क्रिएटिव नेम है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके नाम के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो नीश है वो उसकी झलक नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 5 मिनट क्राफ्ट, ये आर्ट एंड क्राफ्ट से मुतल्लिक है, इसका मतलब है ये चैनल उसी के मुतल्लिक है। राकीज़र ऑनलाइन, ये ऑनलाइन से मुतल्लिक है कि ऑनलाइन बताते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, तो ये तमाम चैनल आपकी इसमें झलक नज़र आनी चाहिए। चलिए आइए हम आपको बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको समझाते हैं डिटेल से। आपने आना है namelix.com पर, तो स्क्रीन पर भी चल रहा होगा namelix NAMELIX.com। इधर आना है और आपने इधर अपना कोई भी जो आपकी डिज़ायर्ड आपका कीवर्ड है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कि हमारा चैनल है, इस पे हम बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे बनाना चाह रहे हैं। हिंट दिया उसको और जनरेट को क्लिक किया तो ये अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। इसमें देखिए सबसे पहले अभी हम नेम स्टाइल पे हैं। देखिए सबसे पहले अभी हम नेम स्टाइल पर हैं, उसके बाद रैंडमनेस आएगा, उसके बाद ब्रांड इन्फो।
ये बिल्कुल एक एक मिनट से भी कम का प्रोसीजर है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन वो आपको दे रहा है ऑटो की, कि आप अगर नाम जो आपने डिजिटल मार्केटिंग रखा है तो उसमें आपको ऑटो दिखा रहे हैं, ऑल स्टाइल इसमें। दूसरे पे आ जाता है, देखिए ब्रांडेबल नेम्स। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि गूगल की तरह का नाम आपको मिलेगा, रोलेक्स की तरह ये ब्रांड नेम्स हैं। तो इस तरह का आप नाम रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अगर तीसरे पे वो कह रहे हैं कि अल्टरनेट स्पेलिंग, कि आप क्या इस तरह की स्पेलिंग रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर लिफ्ट, LYFT, लिफ्ट से मुराद क्या है कि जिस तरह लिफ्ट LIFT होता है, तो इसको आप नाम ऑल्टरनेट करके, अगर आपको नाम नहीं मिल रहा LYFT करके, तो आप इसको कर सकते हैं। या फाइवर जिस तरह बहुत बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, तो आप उस पर उन्होंने FIVE5 किया, आगे RR कर दिए, फाइवर से RR कर दिए। उसके बाद तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन इंग्लिश वर्ड्स, कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई आपको नाम नहीं चाहिए। जिस तरह टोयोटा का नाम दिया उन्होंने, और ऑडी ये गाड़ी का नाम है, तो इस तरह करके भी आप नाम कर सकते हैं। अगर ये करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड से बना था दो नाम को मिलाकर इकट्ठा करके नाम रखा है। मिसाल के तौर फेडेक्स, ये कुरियर कंपनी अमेरिका की, फेड और एक्स दो वर्ड्स को मिलाकर, या माइक्रोसॉफ्ट टू वर्ड्स को मिलाकर बने। अगर इसको करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रियल वर्ड्स, एप्पल कंपनी बहुत बड़ी सेब से रखा गया है। अमेज़ोन ये भी रियल नेम है, तो आप इस तरह का कोई नाम रखना चाहते हैं अगर, तो इसको क्लिक कर लें। उसके बाद आए थे टू वर्ड्स, कि फेसबुक दो वर्ड्स को मिलाकर, फेस और बुक को मिलाकर बना हुआ है। अब या बिटकॉइन भी दो वर्ड्स को, फाइनेंस का है, ऑनलाइन ये क्रिप्टो करेंसी, इस तरह का नाम रख सकते हैं, तो इसको क्लिक कर लीजिए। या शॉर्ट फ्रेज, इस तरह करके आप इसमें से कुछ भी कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी हमें टू वर्ड्स का हमें नाम हमने सेलेक्ट करना है, तो इसको नेक्स्ट कर लीजिए। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये रैंडमनेस में, हम दूसरे पार्ट में आ गए, तो वो कहते हैं कि इसमें आप जनरेशन रैंडमनेस, इसमें लो लेवल का चाहिए, मीडियम या हाई। आप देखिए लो से मुराद है कि वो बता रहे हैं कि मोस्ट डायरेक्ट नेम आइडियाज़, ज़्यादातर लोग डायरेक्ट नेम आइडियाज़ इधर से लेते हैं। मीडियम वो कहते हैं बैलेंस्ड है, ये लो और हाई के दरमियान है, बैलेंस्ड है, अच्छा नाम मिलेगा, मोर क्रिएटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हाई में आ जाता है, हाई में कहते हैं कि मोर वेरिएड रिजल्ट्स, के वेरिएशन ज़्यादा होगी आप, तो बेहतर है कि आप मीडियम या हाई में से रख लें। तो हम इसको मीडियम में रख लेते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग हमारा मेन पेरेंट कीवर्ड है, और उसके बाद हमारा, हम कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग रख लेते हैं, कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में, या फ्रीलांसिंग रख लेते हैं, कुछ भी फ्रीलांसिंग रख लेते हैं, फ्रीलांसिंग काम करना चाह रहे हैं, तो वो आप, ये आपका एक सब कीवर्ड आ जाएगा। तो आप इसको जनरेट करें। ये नाम उन्होंने हमें जनरेट करके दे दिए हैं। तो हम क्या करना है, तो आपने क्या करना है, एक वर्ड की फाइल खोल लेनी है, उसमें नेम्स और ब्रांड आ जाएगा कि आपके ब्रांड का नाम, और ये namelix.com पे आपने ये वेबसाइट है। तो अब आपने नाम की सिलेक्शन करनी है, इसमें से आपने टॉप 10 नेम्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर उसको पहले आपने क्या करना है कि 10 नेम सेलेक्ट करने, उसके बाद उसको फिर फिल्टर करना है, छांटी करनी है, उसमें से 50% नेम्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इनोवेटिया या इनोवेशिया, हम कहते हैं जी यस इनोवेशिया, ये एक नाम क्रिएटिव लगा हमें। बोल्ड वेल्थ, नो, नीचे आते जाए, बूस्ट क्रिएट, आइडिया वेव्स, इसके अलावा इन मोशन, हम कहते हैं लेट्स से इन मोशन भी अच्छा वर्ड है, इसको भी करते हैं कि, इसके बाद इन मोशन आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ई कॉन्फ्यूज, बजल पायलट, प्रोक्वेस्ट और ब्रांड नेट, बोल्ड ग्रोथ, लॉन्च लिंक, क्लिक लिफ्ट। जी बिल्कुल, क्लिक लिफ्ट को हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फ्लो, बोर्ड पांडा, स्मार्ट लॉन्च, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, आइडिया स्ट्रीम, आइडिया स्ट्रीम। इसमें इस तरह करके आपने अपने 10 से 15 के करीब नेम सेलेक्ट करने हैं। कभी आपने लो में जाके चेक करना है, हाई में जाकर, या मीडियम में,
इस तरह से आपने 10 नेम सेलेक्ट करने हैं। आपने लो में भी चेक करना है, मीडियम में भी और हाई में भी। तो आपको उसमें से फिर आप फ़िल्टर कर लीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह आप एक एप्रोप्रिएट नाम ले सकते हैं, बहुत क्रिएटिव नाम। होप कि आपको समझ लग गई है, आपने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।